जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेल्स के बारे में बता रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर किस सेल के अंदर कितने सब सेल हैं उनके बारे में बता रहा है, ऐसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा कि किस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है m = L। मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होगा। अब ये निकालेंगे कैसे, ऑर्बिटल का कैसे पता चलेगा? यहाँ पर हमें देखना है कि जितने भी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो प्लस माइनस में होगी और उसमें बीच में 0 रखना पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि जब भी किसी सेल को सब सेल में डिवाइड किया जाएगा तो सबसे पहला जो कम सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल है वो S का है और S का नंबर क्या था 0। तो यहाँ अगर हम देखें L = 1 तो M क्या हो जाएगा 1। अब ये M के अंदर 1 क्या था 0 था S और 1 था P, 2 D और 3 F। तो यहाँ अगर L 1 है M 1 है तो 1 P की वैल्यू है, तो P के लिए जो ऑर्बिटल है उनका नंबर हो जाएगा +1 -1 और 0। तो ये क्या हुआ 1 2 3। तो एक P के अंदर मीन्स जो P सब सेल है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से हम इनकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि S जो ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P के अंदर कितने आ सकते हैं। यहाँ L = 0, M क्या हो जाएगा 0, 0 किसके लिए है S के लिए, तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 ही होगी मीन्स 1 ही है और ये क्या है S। यहाँ S का सिर्फ एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ वैल्यू हो गई S की मैक्सिमम S2 मीन्स जहाँ भी S के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वहाँ लिमिट होगी 2 की। L = 1 देन M 1 के लिए क्या बताया कि जब भी इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी 0 के अलावा तो हमें क्या रखना है, जो वैल्यू है वो प्लस में भी रखनी है, माइनस में भी रखनी है और 0 भी रखना है। तो यहाँ जो 1 के लिए क्या था P, तो P के लिए कितना हुआ ऑर्बिटल 1 2 3। तो P में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल हो गए और 3 ऑर्बिटल के अंदर मीन्स एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 के अंदर कितने हो गए 6। तो यहाँ S की जो लिमिट होगी वो 2, S के अंदर मैक्सिमम 2, P के अंदर 6। ऐसे ही L = 2, M 2 यहाँ पे किसके लिए है D के लिए और ये कितना होगा +2 +1 0 -1 -2 1 2 3 4 5 मीन्स D के अंदर मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल होंगे, इसलिए D की मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की 10। L = 3 then M 3 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 3 3 6 और 7। यहाँ F के अंदर ऑर्बिटल होंगे 7, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं 14। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किस तरीके से सेकंड जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उससे रिलेटेड है। उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि जो भी ऑर्बिटल हैं उसका नंबर और उसमें कितने मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है वो कैसे डिसाइड की जा सकती है। अब आते हैं 4th स्पिन क्वांटम नंबर पे। स्पिन क्वांटम नंबर है इसको स्मॉल s से डिनोट किया जाता है और जैसा कि हमने इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये ऑर्बिटल है इसके अंदर इस तरीके से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका स्पिन है रोटेशन है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ इसकी वैल्यू होगी +½ और
माइनस हाफ। ये जो प्लस हाफ है ये क्लॉकवाइज रोटेशन को दिखाएगा और ये जो माइनस हाफ है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को दिखाएगा। तो इस तरीके से जो क्वांटम नंबर में जो हमने इसकी 4 टाइप्स पढ़ी, इसको हम बता सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल्स के बारे में बता रहे हैं। सेल्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 या KLMN। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में बताता है जो हैं SPDF। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है जो कि सब सेल कितने ऑर्बिटल में डिवाइड है उसके अकॉर्डिंग हम टोटल नंबर निकाल सकते हैं। और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं उनका रोटेशन किया, एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसी वजह से इनको इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट दिखाई जाती है।